आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th के विषय गणित का पाठ 7 जो निर्देशांक ज्यामिति के नाम से है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि एक तल होता है, जिसे कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल मतलब एक प्लेन है, पेपर जैसे होता है ना वैसे पेपर है। इसमें इसको क्या किया जाता है, दो भागों में दो रेखाओं से बांटा जाता है। एक रेखा होता है जो जिसे कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। एक रेखा होता है क्षैतिज रेखा जो किस इस प्रकार से खींचते हैं हम लोग। पूरा बेसिक से समझिए। देखिए यह एक तल है, तल मतलब क्या, एक पेपर है, ठीक है ना। इस पेपर को बांटा गया है दो भागों में। यह एक तल है, इस तल को बांटा गया है 4 भागों में दो रेखाओं के माध्यम से। एक रेखा है जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, जो ये है आपका, इसे कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और इसे कहते हैं एक्स और एक्स डैश द्वारा दिखाते हैं। और इसको कहते हैं क्या है, तो एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक जो तल होता है आपका सीधा परपेंडिकुलर होता है, सीधा 90 डिग्री पे बनेगा, एकदम खड़ी रेखा जो ऐसा होगा। और यह जो रेखा है इसे कहते हैं क्या, वाई अक्ष। इसे कहते हैं वाई अक्ष। वाई और वाई डैश, इसे कहा था वाई अक्ष, वाई अक्ष। और यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर माने यहां पे दो अक्ष बन गए। और ये दोनों अक्ष से यह जो हमारा सतह था, ये जो हमारा सतह था ये 4 भागों में बट गया, 4 भागों में बट चुका है। देखिए एक भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। प्रथम भाग को कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद या प्रथम पाद, पाद बोलते हैं इसको, प्रथम पाद, पद नहीं, प्रथम पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। इसको बोलते हैं तृतीय पाद। क्या बोलते हैं, तृतीय पाद। और ये जो लास्ट वाला बच गया इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। हाँ तू होगा, तू, सॉरी, चतुर्थ पाद। क्या कहते हैं इसको, चतुर्थ पाद। देखिए एक्चुअली ये है क्या, पहला भाग है माने प्रथम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको ये बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 4 क्वाड्रेंट होते। क्वाड्रेंट माने क्या होता है, चौथाई वाला भाग। तो ये जो सतह था, ये सतह 4 भागों में बट गया, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब ये जो अक्ष है एक दूसरे को काटा है, इसके कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको जो यहाँ पे कटा है ना, इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु। याद रखिएगा, जहां पे ये कटा है इसका नाम पड़ गया क्या, मूल बिंदु, मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु को कहा था ओरिजिन, और कहा था क्या, ओरिजिन, जहां पे काटा है, ठीक है। और यहां से जो भी हम मापते हैं ना, ये धनात्मक होता है। तो इसको हम लोग इस पर अगर अंक बैठाएं तो अंक क्या क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ेगा। इधर +1 होगा, यानी एक जो होगा ये क्या होगा, प्लस में होगा। इधर प्लस में बढ़ेगा, ठीक है ना, धनात्मक होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, ये सब प्लस में होगा। +1 नहीं कुछ लिखा, प्लस लिख सकते, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये सब प्लस में है, प्लस अंक है, ठीक है ना। इधर ऋणात्मक होगा, -1 -2
-3, -4, -5, -6 इस तरह से बढ़ेगा इधर। और इधर कितना बढ़ेगा? इधर +1, +2, +3, +4, +5, +6। 6 तक नियम नहीं कि 6 तक ही है, ये अनंत तक बढ़ते रहेगा। जहाँ तक रेखा है, रेखा कभी समाप्त नहीं होती है, रेखा भी बढ़ेगा और उसका मान भी हम लोग बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इधर जो होगा आपका माइनस में चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो होता है मूल बिंदु, इसका होता है 0, 0। ये 0, 0 नियामक होता है इसका, मतलब मूल बिंदु जहाँ पे कटता है वहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है ना। ये इसको जो कहते हैं ना, इसको x नियामक कहते हैं। x नियामक क्या कहते हैं इसको? x नियामक। ऐसा है y नियामक, ठीक है ना, याद रहेगा ना। इसको क्या कहते हैं? x नियामक। इसको क्या कहते हैं? y नियामक। ये x अक्ष पर जो भी नियामक होगा x नियामक, और x नियामक को कहते हैं भुज, और y नियामक को कहते हैं कोटि। अब कैसे होता है भुज कोटि समझ में आएगा। देखिए चलिए क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि प्रथम पद में होता क्या है। प्रथम पद में क्या क्या चीज होता है। देखिए प्रथम पद में प्लस है और y भी प्लस है, x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो हम प्रथम पद में कह सकते हैं कि x भी प्लस और y भी प्लस है। प्रथम पद में x भी प्लस और y भी प्लस, यानी प्लस प्लस। प्रथम पद में दोनों प्लस होता है। द्वितीय पद में क्या होता है? x तो माइनस है और y क्या है? प्लस। तो x माइनस होता है और y किस में होता है? प्लस में। तो x माइनस प्लस होता है इसमें x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, तो इसमें माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, ओके। और इसमें x प्लस में है और y माइनस में है, तो ये प्लस माइनस होता है। याद रखिएगा, प्रथम पद में जो भी होगा उसका चिन्ह प्लस प्लस होगा। दूसरा पद में जो प्रथम पद नहीं होता, प्रथम पाद होता है। द्वितीय पाद में जो भी होगा वो माइनस प्लस होगा। तृतीय पाद में जो भी होगा वो सब माइनस माइनस रहेगा। चतुर्थ पाद में जो भी रहेगा वो प्लस माइनस रहेगा। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस निर्देशांक में जो ये बनाया गया है, इसमें बिंदु कैसे दिखाते हैं हम लोग। मान लिया किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है 4, 3, कितना दिया हुआ है? 4, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x में 4 है, कितना है? x में 4, और y में कितना है? y में 3 है, y में 3। तो x में 4, y में 3, तो यही ना बढ़ा। x में 4 है और y में कितना है? 3 है। ऐसा में x में 4 और y में कितना हो गया? 3 हो गया, हुआ ना। तो बिंदु हो गया 4, 3, 4, 3, 4,3। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, 4,3। अब बात यहाँ पे समझना है, ये जो 4 है, ये 4 क्या है? तो 4 है x निर्देशांक। क्या है ये? x निर्देशांक। 4 क्या है? x निर्देशांक। चलिए इसको लिख देते हैं। 4 क्या है? तो 4 है x निर्देशांक। x निर्देशांक, याद रखिए, x निर्देशांक। और x निर्देशांक को ही कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज, ठीक है ना। x निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब सारे चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज एग्जाम में आपको काम आएंगे, क्वेश्चन बनाने में भी काम आएंगे। तो x निर्देशांक भुज कहते हैं इसको। और दूसरा जो है आपका ये जो है देख रहे हैं 3, इसे कहते हैं क्या? y निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको? y निर्देशांक। y निर्देशांक। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। तो कोई भी बिंदु बनता है वह 2 निर्देशांक से बनता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक। मतलब बनता नहीं, एक्चुअली किसी भी बिंदु का जो मेन जो किसी बिंदु का अगर हम दर्शाते हैं निर्देशांक तल में, तो उसका 2 निर्देशांक होता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो x निर्देशांक को कहेंगे भुज और दूसरा y निर्देशांक को क्या कहेंगे? कोटि। तो सबसे पहला क्वेश्चन परीक्षा में ये आता है कि बताइए कि एक बिंदु है 4 और 8, तो इसका भुज क्या है? इसका भुज क्या है? परीक्षा में आता है
इसका भुज डैश है, क्या है? इसका ऑप्शन में दे देता है कि 4 है, दूसरा दे देगा 8 है, तीसरा दे देगा कि कोई नहीं है, चौथा देगा कि दोनों हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 है। क्या है? 4। बस एकदम शुरू वाला को भुज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एकदम क्लियर बात है ना। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब बात यह आता है क्वेश्चन और भी तरीका से कैसे कैसे आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। जिस तरह से इसमें भुज निर्देशांक को हम दर्शाए हैं, एक बिंदु को दर्शाए जिसका नियामक कितना था? 4 3 था। अगर मान ली एक बिंदु दिखाने के लिए आपको कहे कि एक बिंदु दिखाइए जिसका नियामक है, ये बिंदु ए था, चलो ये बिंदु ए था, और दूसरा का नंबर बिंदु दे रहा है, एक बिंदु दे रहा है तुमको क्या? बी। क्या दे रहा है? बी। बी को दिखाना है जिसका निर्देशांक जो है ना बी बिंदु है, बी बिंदु का निर्देशांक दिया है कि -6 और 4 है, इसको दिखाओ। -6 और 4 को दिखाओ। तो हम कहेंगे भैया -6 4 है, तो x में कितना है? तो x में -6, तो x में तो ये ना, x वाला ये ना है, तो x में -6, तो -6 कहाँ है? यहाँ पे। अब y में कहाँ जाइएगा? 4, तो y में 4 ऊपर जाइएगा, तो x में -6 ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, x में -6, अब y में क्या हो गया आपका? 4। x में -6 और y में +4, एक सामने सामने ये, एक सामने सामने ये, कहाँ कट गया? ये कट गया, तो ये बिंदु हो गया क्या आपका? B। इसका हो गया -6 4। इसका भुज कितना है? -6। इसका कोटि कितना है? समझ में आ रहा है? चलो एक और बिंदु दे रहा है आपको दर्शाने के लिए, C नंबर बिंदु दे दिया, उसको करा कि उसको दिखाओ कि ये कहाँ पे होगा। C नंबर बिंदु दे दिया आपको क्या कि C नंबर बिंदु है, उसका निर्देशांक दे दिया आपको, करा कि -2 और -3 है, इसको दिखाओ। तो x में कितना जाना है आपको हुआ? -2। तो x में जाना है आपको -2, तो ये -2 है। अच्छा x में -2 है, अच्छा यहाँ पे माइनस ना लगाए हैं, बोल रहे हैं मगर मैं लगाए, चलिए माइनस है। तो अब x में -2 है, x में -2 ये ना है, अब y में कितना है? -3 है, तो यही वाला ना है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये बिंदु हो गया। इसको कहेंगे -2 और -3, समझे ना? 2 पहले, -2 पहले, तो -2 पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले भुज लिखाता तब कोटि लिखाता है, ठीक है ना? तो x में -2 और y में कितना हो गया? -3, तो ये बिंदु हो गया आपका C। ठीक है। और कोई क्वेश्चन का है कि भैया एक और बिंदु दिखा के दिखाइए आपकी, है ना? एक बिंदु और दिखाने के लिए कह रहा है, जो भी बिंदु इस प्रकार से है D, और कह रहा है क्या कि ये जो है ना x में जो है ना 8 है, नहीं 8 नहीं, चलिए 8 अभी तो x में 5 है और y में -3 है, इसको दिखाइए। तो देख रहे हैं क्या? x में प्लस है, y में माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ पाद में होता है। चलिए तो x 5, तो x में 5 किधर जाइएगा? इधर, तो 1 2 3 4 5, तो x में 5 यहाँ पे आ गए। अब y में कह रहा है -3 जाइए, तो y में 1 2 3 -3 आ गए। तो ये इसका एक सामने सामने जाइएगा तो यहाँ आया, और इसका सामने सामने आइएगा तो यहाँ आया। ये क्या हो गया आपका? 5 -3, कॉमा होता है बीच में, जान लीजिएगा। इसके बीच में क्या होता है? कॉमा होता है, हमेशा कॉमा रहेगा भुज और कोटि के बीच में, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया आपका? D नंबर बिंदु हो गया। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये बिंदु A किस पाद में है? किस पाद में है बिंदु A? प्रथम पाद में। बिंदु B किस पाद में है? द्वितीय पाद में। बिंदु C किस पाद में है? तृतीय पाद। बिंदु D किस पाद में है? चतुर्थ पाद में। जो प्रथम पाद में है दोनों प्लस प्लस है कि नहीं है? तो प्रथम पाद में जो भी होगा उसका बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? दोनों प्लस प्लस होगा, भुज भी प्लस में होगा और कोटि भी प्लस में होगा। जो द्वितीय पाद में होगा उसका भुज क्या होगा? और कोटि क्या होगा? प्लस। जो तृतीय पाद में होगा उसका भुज और कोटि किस में होगा? और जो चतुर्थ पाद में होगा उसका भुज क्या होगा? प्लस में, और कोटि क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को आपको एकदम कंठस्थली याद रखना है। जो ये 9th में पढ़े थे, ये सब 9th का है ना? ये सब 10th में नहीं है, 9th का चीज़ है आपका। जो 9th में आप पढ़े थे हम रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है ना? अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भैया कि ये -2 और 8 किस पाद में है? बताइए, ये एग्जाम में आएगा, किस पाद में है? तो आप ये देखिए भैया कि ये जो है ना x माइनस में आना चाहिए, x माइनस में और y प्लस में,
तो माइनस प्लस वाला किस में होता है? द्वितीय पाद में होता है, तो ये द्वितीय पाद में होगा। किस में होगा? द्वितीय पाद में। तो यही बात आपको समझना है कि माइनस वाला है प्लस वाला है, तो माइनस वाला प्लस वाला किस पाद में होता है? देखिए यहाँ माइनस वाला प्लस वाला द्वितीय पाद में होता है ना। आप तुरंत लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप झट से उसका जवाब दे सकते हैं कि भैया जैसे कोई कह दिया कि -8 और -10 किस पाद में होगा? द्वितीय पाद में। देखो देर नहीं लग रहा है। कोई कहेगी कि भैया ये अब 5 है और 6 है किस पाद में होगा? दोनों के पहले कुछ नहीं था, प्लस है, तो प्लस वाला किस में होता है? प्रथम पाद में होता है। तो ये हो गया आपका प्रथम पाद में। किस में हो गया? प्रथम पाद, है ना, प्रथम पाद। ये किस में होगा? ये किस में होगा? तृतीय पाद में ना, तृतीय पाद। तो इस प्रकार से आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन किस पाद में है ना। बस उसका साइन देखिएगा, बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें हम लोग पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं दूरी सूत्र। क्या पढ़ते हैं? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र ये क्या होता है? देखिए दूरी सूत्र क्या होता है कि किसी तल में मान लेते 2 बिंदु हैं। माना कि एक बिंदु A है जिसका नियामक है x1 y1। क्या है? x1, y1। और एक और बिंदु है B जिसका नियामक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं आपको, एक और बिंदु है जो जिसका नियामक है x2, y2। 2 बिंदु, ध्यान दीजिएगा, एक तल में 2 बिंदु हैं A और B। बिंदु A यहाँ पर है और बिंदु B यहाँ पर है, और इसका नियामक दिया हुआ है। ये एक A x1 y1 और B x2 y2 दिया है। इसके बीच का दूरी निकालना है हमको कि कितना दूरी होगा। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वही कहलाता है दूरी सूत्र। अर्थात निर्देशांक तल में मौजूद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? दूरी सूत्र कहते हैं। याद रहेगा, निर्देशांक तल में मौजूद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला सूत्र को क्या कहते हैं? दूरी सूत्र कहते हैं। तो इसमें इसका फार्मूला क्या होता है कि ए बी बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है क्या? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला से दूरी सूत्र से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा? क्या रहेगा? बोलिए, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, A एक बिंदु है जिसका नियामक 4 और 5 है, और B एक बिंदु है जिसका नियामक है -2 और 6 है। तो इसके बीच का दूरी निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो हम इसको आराम से कहता दूरी सूत्र से दूरी निकाल सकते हैं। लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर वही फॉर्मूला रखेंगे कि √ क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखिए। और इस पे रख के हम इसको आसानी से, अच्छा बाहर होता है स्क्वायर, ठीक है, बाहर होता है स्क्वायर, बाहर होता है तो बाहर ही करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। चलिए, हो गया, स्क्वायर कर दिए और इसको रूट लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका मान रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब आप लोग बताइए कि x1 x2 कितना है, कितना है x2 कितना है? देखिए ई x1 y1 है, क्या आई क्या है? x2 y2। आप देख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं, हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं आपको कि ये है क्या। ये है x1, आई क्या है? y1, आई क्या है? x2, आई क्या है? y2। ये लिखिएगा नहीं आप लोग, आपको हम लिख के दिखा रहे हैं कि ऐसे देखिए, आप वहाँ से देखिए, आप बनाइएगा। ठीक है ना। चलिए, अब आप बताइए कि कौन x1 है, कौन x2 है। ठीक है ना, बोलिए कौन x1 है। तो x2 कितना है? x2 कितना है? -2 और माइनस x1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 और माइनस कितना? 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, और -2 - 4 कितना होता है? -6 का होल स्क्वायर प्लस आई घटाया था कितना होगा? 1 का होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, अच्छा था 36 होता है, 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 1 1 होता है।
36 से कितना हो गया 37, तो रूट अंडर 37 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? रूट अंडर आ गया बनाने। इस तरह से कोनो दो गो बिंदु दिले रहेगा ना तो आराम से उसको निकाल लीजिएगा। कोई कह रहा है क्या कि एक बिंदु P है जिसका नियामक 4 और 8 है, और एक बिंदु Q है जिसका नियामक जो है ना वो 6 और 2 है, तो क्या इसका दूरी निकाल सकते हैं? ये बस 2 मिनट में निकाल देंगे। हमको तो दिन लिखेंगे सीधे PQ बराबर डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। बस इसको करेंगे क्या, 6 में से 4 गया तो कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस आई कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 6 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 36, 36 4 कितना हो जाएगा 40, 40 को तोड़िएगा तो कितना आएगा ना 40 को तोड़िएगा तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आएगा ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, जा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, नहीं ये को 2 मिटा देते हैं, 8 पंचे 40 हो गया। तो अब इसमें से निकलेगा 2 को पर बाहर निकलेगा ना, 2 को पर बाहर निकल जाता है कितना 2 रूट 10। अगर इस सेंटीमीटर में तो इकाई है तो इकाई लीजिए, इकाई दूरी है तो इकाई में निकलेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस प्रकार से हम दूरी किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको माइनस करके ऐसे रूट फॉर्मूला पर रखेंगे और निकाल देंगे। निकाल लीजिएगा। तो ये दूरी सूत्र हो गया। क्या हो गया आपका? दूरी सूत्र। अब आप चाहते हैं कि दूरी सूत्र से कोणों निकालने के लिए या मतलब कोई भी आकृति निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक है ये दूरी है और एक ये दूरी है। अब कह रहा है ये P है, ये Q है और ये R है। अब सबका दूरी निकालना। चलिए इसका दूरी, इसको दूरी, ये दिया है 2 3, क्या दिया है 2 3, ये दिया है 6 4 और ये दिया है 8 9। तो क्या इसका दूरी ना निकाल सकते हम लोग? सबका दूरी निकालना है, सब तीनों भुजा निकालना है। तो दूरी सूत्र यहाँ लगा देंगे तो इसका निकल जाएगा, यहाँ लगा देंगे तो इसका निकल जाएगा, और इसी में दोनों लगा देंगे तो इसका निकल जाएगा। निकल जाएगा, दूरी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मान लिए ऐसा नहीं दिया चित्र, कुछ ऐसा चित्र दे दिया, मान लिए कि आपको एक वर्ग दे दिया, क्या वर्ग टाइप का दे दिया कुछ हो, जैसे ये एक आकृति दे दिया कि बताइए आप भाई इसका क्या होगा, जैसे यही दे दिया है ना, समचतुर्भुज है ये। समचतुर्भुज में दे दिया ए, दे दिया ए का मान दे दिया नियामक 2 3, बी का नियामक दे दिया क्या 6 4, इसका सी का नियामक दे दिया 3 2 3 -2 मान लिए, और डी का नियामक कुछ दे दिया, मतलब तो क्वेश्चन में होगा कुछ भी दिया होगा, हम तो अपने मन से लिख दिए। आप कह रहे हैं कि चारों भुजा निकालने के लिए, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, आराम से हमको निकालना है। देखिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा। हमको ए बी निकालना है, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर, तो आप सिर्फ ए बी को ही देखिए और किसी को मत देखिए। तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2। आप लोग बोलिए कैसे कैसे होगा। फॉर्मूला जो होता है एक बार हम लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जितना दूर तक ले रहेगा यहाँ तक इसका, वहाँ तक रूट लगाइएगा। अब रूट लगा दिए। x2 कितना है उसमें 6, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा। 2 माइनस 6 माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16। ये हो जाएगा कितना, ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर कितना आ गया 70। ये निकल गया, ए भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। बी सी निकालते हैं। बी सी निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग में आपको बी सी देखना पड़ेगा। बी और सी देखिए खाली, बी और सी। तो अब ये हो गया, क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका x1, आई हो गया y1, आई क्या हो गया x2, आई क्या हो गया y2। समझ रहे हैं ना? आप बनाइए, उस दोनों पे लगाइए खाली फॉर्मूला। आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख के बोलिएगा, बोले x2 माइनस x1, x2 कितना है हुआ उसका 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा -2, आएगा कितना है जा फिर माइनस फार्मूला में है ना -4 का होल स्क्वायर। ये वाला -2 वाला है, ये वाला माइनस, ये देख रहे पिछला वाला माइनस, ये तो फार्मूला में का माइनस है। ये तो समझ रहे हैं ना आप? चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 3 में से ये होगा -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर, -3 गुणे -3 होता है 9,
क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है ना, प्लस। ये हो जाएगा कितना आपका 6, तो -6 का स्क्वायर 36 होता है। बात को समझिए, ये आएगा -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -3 गुने -3, तो माइनस गुने माइनस कितना प्लस, 3 तिहाई कट जाएगा। माइनस गुने माइनस प्लस होता है, कटेगा नहीं, गुना ना हो रहा है। यहाँ पे आएगा -6, क्या आएगा -6, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा -6 गुने -6, तो माइनस गुने माइनस कितना हुआ प्लस, 1 36। तीसरी डायरेक्ट हम 9 36 लिख दिया है, 9 36 लिखे ना, कैसे लिखे समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं कि कुछ लिख देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 36 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये हो गया 45। 45 निकलेगा कि नहीं देखिए, तोड़ेंगे तो 15 तिया 45, 3 गुने 5 गुने 15 तिया गुने 3 निकल जाएगा एगो, है ना। 3 तिया 9 9 5 45, 3 एगो निकल जाएगा, रूट अंडर जाएगा कितना 5। निकल गया, निकला क्या नहीं निकला? ये क्या निकल गया BC निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? अभी 2 और निकालना है, उसको भी निकालेंगे हम लोग। चलिए निकालते हैं इसको भी। किसको निकाले जा रहे हैं आप लोग? CD को निकाले जा रहे हैं। तो CD को निकाले जा रहे हैं तो याद रखिए CD को जब ही निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, किस x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। समझे? मन में आपको दिमाग में सोचना होगा, आपको लिखना नहीं है वहाँ पे, है ना। हम लिख के आपको दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से सवाल समझिए। अभी शुरुआत है आपका। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? CD बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस 2 हो गया ना, का होल स्क्वायर 2। बात समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा। देखिए y2 कितना है -5, फिर माइनस फार्मूला वाला आई -2, तो 2 को माइनस लिखा है तो माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +2 लिखा जाएगा का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी हम यहीं पे सॉल्व करके लिख देते हैं डायरेक्टली। चलिए लिख लेते हैं। अब कितना जाएगा बताइए? 1 का स्क्वायर कितना होता है? आप समझ रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? 1। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कितना हो गया रूट अंडर 10 निकलेगा? नहीं निकलेगा। 5 गुना 2 हो गया करता है, नहीं जोड़ा लगवे नहीं करेगा, जोड़ा लगेगा तभी निकलेगा। हाँ, CD हो गया। अब हम निकालते हैं AD का मान निकालते हैं। AD कैसे निकलेगा? तो हो जाएगा इसके लिए फिर वही बात बदल जाएगा। फिर वही क्या बदल जाएगा आपका? ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा क्या x2 y2 होगा ना। चलिए, तो पहले है पहले है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस -5, तो माइनस गुने माइनस प्लस का होल स्क्वायर। आ समझ में ना? चल इसको 2 ये घटेगा तो 2 -2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 8 के कितना 8 कितना हो गया ये दूना के 68 रूट से निकलेगा। निकाल दीजिएगा, निकलेगा तो निकलेगा। 68 निकलेगा 32 होगा, 32 हाँ होगा। 68 निकल जाएगा। 68 को तोड़ने आता है ना आपको? तोड़ लीजिएगा, तोड़ के निकालिएगा। 68 को ऐसे तोड़ लीजिएगा, तोड़ने आपको आता है भली बात ही, तोड़ सकते हैं। 68 कितना का होगा 34, 17 दूना 34, 2 निकल जाएगा, 2 रूट 17 हो जाएगा। कितना जाएगा 2 रूट 17। इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ को दूरी निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र नहीं लगाना है ना, दूरी सूत्र लगाना है तो कौन निकाले? कोई कहा कि इस विकर्ण को निकाल के दिखाइए, तो विकर्ण निकाल लीजिएगा, ऐसे ही निकालना होगा। तो x1 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा क्या x2 y2, वहीं पर रख लेंगे। कोई कहेगा इसको निकाल दो, तो ये निकाल देंगे हम लोग। क्या बस 2 का बिंदु पता होना चाहिए हमको, दोनों का नियामक पता होना चाहिए, आराम से दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर है वो दूरी सूत्र पे ही बनेगा।